कहते हैं बीती ताही बिसार दे, लेकिन मेमोरी के मैदान से कुछ यादें कहां भुलाई जा सकती हैं, और इसी का नाम है 21 नॉट आउट। जी हां, यादें कहां आउट हो सकती हैं भला? वैसी यादें जो साल बदलने के साथ बदलेंगी नहीं, वक्त के साथ बीतेंगी नहीं। कामयाबी की कहानियां, गुमनामियां और नाकामियां, क्रिकेट की फतह, ओलंपिक पर विजय, कोरोना का साया, अपनों को खोया, उम्मीदों का मेला और सपनों का खेला, यह है 21 की नॉकआउट पारियां। तो चलिए मेरे साथ रिवाइंड बटन ऑन करते हैं और उन यादों को एक बार फिर से जीते हैं। चार साल नहीं बल्कि 5 साल इंतजार करना पड़ा, पर इस इंतजार का फल मीठा रहा। साल का अंत हो और टोक्यो का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे? टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफर ऐतिहासिक रहा। कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, जेवलिन थ्रो, यहां पर मेडल मिला, और गोल्फ, एथलेटिक्स, फेंसिंग जैसे खेलों में उम्मीद मिली। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफर हर लिहाज से वैसा ही रहा जैसी उम्मीद की जा रही थी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। हुआ भी वैसा ही। टीम ने कमाल का खेल दिखाया और खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 7 मेडल भारत की झोली में आए। शुरुआत मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल से की, जो नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल से खत्म हुई। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने 49 किलो वर्ग में कुल 202 किलो भार उठाकर भारत के लिए इस प्रतिस्पर्धा में 21 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल किया। इसके बाद स्टार बॉक्सर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। लवलीना ने 69 किलो कैटेगरी में ये मेडल जीता था। हमेशा की तरह कुश्ती में एक बार फिर भारत ने अपनी धाक जमाई। गोल्ड मेडल तो हमें नहीं मिला, लेकिन 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भारत की झोली में आया। ओलंपिक के महाकुंभ में रवि कुमार दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक हासिल किए। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय एथलीट बन गईं। अब बात हॉकी की। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक बड़ी सफलता लेकर आया। भारतीय टीम लंबे अरसे बाद ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची और वर्ल्ड नंबर 1 और टोक्यो में चैंपियन बनी बेल्जियम को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही। लेकिन भारतीय हॉकी टीम को हार मिली। कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत का 41 सालों से ओलंपिक हॉकी में पदक का सूना खत्म हुआ। महिला हॉकी टीम ने भी यादगार खेल दिखाया। टीम भले ही पदक से चूक गई, लेकिन उनके प्रदर्शन ने इसे यादगार बना दिया। 6 मेडल की बात तो हो चुकी है, लेकिन वो 7वां और आखिरी मेडल भारत की झोली में आया। उसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान रचा। एथलेटिक्स में भारत के 121 साल के सूखे को खत्म किया। इससे पहले किसी भारतीय ने कभी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में कोई मेडल नहीं जीता था। ये तो वो नाम थे जिन्होंने मेडल पर अपना नाम लिखवाया। कुछ नाम ऐसे भी थे जिसने मेडल तो नहीं जीता, लेकिन एक उम्मीद दी कि आगे और भी बेहतर करेंगे। इनमें से एक नाम गोल्फर अदिति अशोक का था। ये खेलों में इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनी जाएगी।
2021 की बात हो और नीरज चोपड़ा का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नाम, शोहरत, कामयाबी, आज ये सब इस खिलाड़ी के कदम चूम रही हैं। हो भी क्यों ना, नीरज ने वो कर दिखाया है जिसके लिए पूरा देश तरस रहा था। भारत और ओलंपिक मेडल के इतिहास की बात करें तो ये कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन 2021 पहले से काफी अलग रहा। 7 मेडल, ये आंकड़ा हम भारतीयों के लिहाज से काफी बड़ा था और मेडल के टैली में दिखता वो एक गोल्ड मेडल जो हमारे नीरज के नाम था। उन्होंने जेवलिन थ्रो में ये मेडल अपने झोली में डाला। इसके साथ ही नीरज ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवा लिया। नीरज चोपड़ा जब सोने के तमगे को लेने के लिए पोडियम पर चढ़े तो पूरा स्टेडियम जन गण मन से गूंज उठा। 13 साल बाद ओलंपिक में भारतीय तिरंगा ऊंचा किया गया और राष्ट्रगान गाया गया। ये पल हर भारतीय के लिए बहुत ही खास था। पूरा देश खुशी से झूम उठा। हर भारतीय की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। सभी की जुबान पर नीरज का नाम बस गया। वो ओलंपिक खेलों में अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने और पिछले कई साल के सूखे को खत्म किया। भारत को ट्रैक एंड फील्ड में मेडल मिलना इस लिहाज से भी काफी अच्छा रहा कि अब इन खेलों को अलग पहचान मिली। जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता है, वहां एक खेल ने पहचान बनाई। खेल भी ऐसा जिसके बारे में कम लोग जानते थे, उससे भी कम उसे खेलते थे। लेकिन 23 साल के इस लड़के ने ऐसा कमाल किया कि खिलाड़ी के साथ खेल भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आज भले ही दुनिया की हर खुशी नीरज के कदमों में है, लेकिन कामयाबी के पीछे की कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं। कई सालों की मेहनत, कई बार गिरना, गिर कर उठना, अपनों से दूर रहना और ना जाने क्या क्या। अपने ख्वाब को पाने की इस ख्वाहिश ने इंडिया को एक नया हीरो दिया, जो क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलता बल्कि भाला फेंकता है। इकतालीस साल, ये वक्त काफी लंबा होता है। इतने वक्त में एक पूरी पीढ़ी जवान होकर बूढ़ी होने लगती है। एक पौधा फल फूल और छांव देने लगता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम सब ने इतना लंबा इंतजार किया है। इंतजार हॉकी में मेडल वापसी का, इंडियन टीम को पोडियम पर देखने का, खिलाड़ियों के सुकून भरे चेहरे का, और ये इंतजार 41 साल बाद खत्म हुआ जब खेलों के महाकुंभ में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल को देश की झोली में डाला। लंबे इंतजार के बाद जब कुछ हासिल होता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। कुछ ऐसा ही उस वक्त का एहसास था। टीम के हर सदस्य का चेहरा दमक रहा था। गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो रखी थी। कुछ को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या सपना। तस्वीरें ये सब बयां कर रही थी। एक वक्त था जब फील्ड हॉकी में भारत को कोई टक्कर नहीं दे सकता था, लेकिन वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली और साथ ही बदला खेल खेलने का तरीका। हम हॉकी के इस नए रूप पर अपनी कामयाबी की इबारत नहीं लिख सके। 1980 मॉस्को ओलंपिक में हमने आखिरी बार फील्ड हॉकी में कोई मेडल जीता था। वहां से टोक्यो तक के सफर में टीम ने कई नाकामियां सही। बीजिंग ओलंपिक में तो हम क्वालिफाई तक नहीं कर सके, लेकिन हमारे खिलाड़ी डटे रहे और इसका फल भी उन्हें मिला। ये तो हमारे छोरों की बात है, हमारी छोरियां भी किसी से कम थोड़ी थी। इंडियन वुमेन टीम ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल भले न जीता हो, लेकिन अपने खेल से 130 करोड़ भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया। जो भी ये कहते थे कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उन्हें इस टीम ने करारा जवाब दिया। ओलंपिक में शुरुआती मैचों में एक के बाद एक 3 मैच लगातार गंवाने के बाद इन शेरनियों ने जबरदस्त वापसी की। वापसी भी ऐसी कि पूरा देश इनके जोश और जज्बे को सलाम करता हुआ नजर आया। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में टीम को हार जरूर मिली और उन पर मायूसी का आलम ही साफ नजर आया। सब कुछ देने के बाद मेडल न मिलने का दुख ये टीम बहुत अच्छे से समझ रही थी। खैर,
मैच का परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन ये एक बेहतरीन कल की शुरुआत है जो 2022 में एक उम्मीद दे गई, साथ ही देश की बच्चियों को सपना दिखाना सिखा गई। काफी उतार चढ़ाव वाला रहा 2021 में क्रिकेट का हाल। भारतीय क्रिकेट टीम को इस बार कई कामयाबियां मिली, लेकिन साथ ही अहम मुकाबलों में मुंह की भी खानी पड़ी। शुरुआत जहां ऑस्ट्रेलिया फतह से हुई, तो आखिर में अंत में विवादों ने घेर लिया। एक तरफ जहां हमने इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ऐसी मजबूत टीमों को धूल चटाई, तो वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और T20 में हार मिली। एक तरफ जहां कई युवा खिलाड़ियों की एंट्री हुई, तो वहीं कई बड़े नामों ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। देखिए 21 नॉटआउट क्रिकेट में। साल 2021 भारतीय टीम के लिए काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। इस साल टीम के खाते में जितनी सफलता मिली, उतने ही विवाद भी हमारे खिलाड़ियों के नाम के साथ जुड़े। लेकिन जाते जाते जो एक विवाद सामने आया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कहानी शुरू होती है कप्तान विराट कोहली का T20 के कप्तानी छोड़ने के ऐलान से। उन्होंने जब वर्कलोड का हवाला देते हुए कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तो सवालों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। कई बातें भी सामने आई, लेकिन ना तो BCCI और ना ही खुद विराट कोहली ने इस पर कोई टिप्पणी की। अब थोड़ा आगे चलते हैं। भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना था। BCCI ने टीम का ऐलान किया, बस फिर क्या, यहाँ से ही विवाद शुरू हुआ। टेस्ट में तो विराट कप्तान थे, लेकिन वनडे टीम की कमान विराट से छीनकर रोहित शर्मा को दे दी गई। जैसे ही ये बात सामने आई, चर्चाओं और कयासों का दौर भी शुरू हो गया। मैंने खुद कोहली से T20 कप्तानी नहीं छोड़ने की अपील की थी, लेकिन कोहली नहीं माने। ऐसे में BCCI नहीं चाहता कि वनडे और T20 के लिए अलग अलग कप्तान हो, इसलिए उसके पास T20 की कमान संभालने वाले रोहित शर्मा को ही वनडे टीम की भी कप्तानी देने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब विराट कोहली से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि ये फैसला उन्हें बिना बताए लिया गया है। विराट कोहली का ये बयान सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। इस वजह से साल 2021 में टीम इंडिया के साथ जुड़ा ये सबसे बड़ा विवाद रहा। साल 2021 जाने को है और 2022 के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ क्रिकेटर्स भी इस नए साल में अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। इस साल कई बड़े नामों ने क्रिकेट को अलविदा कहा। हरभजन सिंह, AB डिविलियर्स, डेल स्टेन, ब्रेवो, उपल थरंगा, कुछ ऐसे नाम हैं जिनके रिटायरमेंट के ऐलान से क्रिकेट जगत को बड़ा झटका लगा। इस साल के आखिरी महीने में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने 23 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया। अपने 23 साल के सफल करियर में भज्जी के नाम 711 विकेट दर्ज हैं। भज्जी के अलावा अशोक डिंडा, नमन ओझा, उन्मुख चांद, R विनय कुमार, यूसुफ पठान ने भी इस साल संन्यास का ऐलान किया। इस लिस्ट में कई विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम AB डिविलियर्स का है। डिविलियर्स ने साल 2021 में ही अपने बल्ले को आराम दिया। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की हार के बाद ऑलराउंडर ड्वेन ब्रेवो ने भी रिटायरमेंट ले लिया। डेल स्टेन ने भी अगस्त महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। मैदान की यादें बाकी हैं, फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उपलब्धियों, उम्मीदों के साथ साल 2021 कई और यादें, कई और अनुभव देकर गया। 2021 ने महान खिलाड़ी को खो देने का गम सहा, स्पोर्ट्स स्टार को जेल जाने का सफर देखा, खेल के मैदान में दम दिखाने वाले खिलाड़ियों को डिप्रेशन से लड़ते देखा। बेटा, आज तुम जैसे दौड़े हो वैसे दौड़ते हमने किसी को नहीं देखा। तुम दौड़े नहीं हो, तुम उड़े हो। आज से पूरी दुनिया तुम्हें सिख नहीं बल्कि फ्लाइंग सिख के नाम से जानेगी। ये शब्द थे
पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के। 1960 में मिल्खा सिंह पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने पुराने वतन गए थे। इसी रेस में पाकिस्तान के फेवरेट अब्दुल खालिद ने भी हिस्सा लिया था। रेस से पहले 6000 पाकिस्तानी फैंस से भरा स्टेडियम अपने हीरो की हौसला अफजाई कर रहा था, लेकिन रेस शुरू होते ही सब बदल गया। अब्दुल खालिद मिल्खा सिंह की रफ्तार को टक्कर नहीं दे पाए। मिल्खा सिंह ने इस रेस में खिताब के साथ पहचान भी हासिल की, लेकिन इस साल ये रफ्तार थम गई। अपनी बातों से लोगों में जोश भर देने वाले भारत माता के बेटे मिल्खा सिंह नहीं रहे। इस साल की 18 जून की रात वे दुनिया को अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह ने जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ी, कोरोना को भी हराया, लेकिन अंत में कोरोना के आफ्टर इफेक्ट ने उन्हें हरा दिया। 91 साल की उम्र में पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मला कौर ने भी कोविड के चलते दम तोड़ दिया था। ट्रैक एंड फील्ड में कई रिकॉर्ड बनाने वाले इस दिग्गज ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलवाई थी। 4 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में 400 मीटर में चौथा स्थान, 1959 में पद्मश्री, 2001 में अर्जुन अवार्ड। ये कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो मिल्खा सिंह के नाम से जुड़ी हैं। मिल्खा सिंह तो नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी सीख, उनकी लेगेसी आज भी युवाओं को प्रेरणा देती है। खेल जगत ने इस साल कई लोगों को खोया, पर मिल्खा सिंह के रूप में देश ने एक हीरो को खोया, जिसने हम सबको हर परिस्थिति का सामना कर आगे ही बढ़ना सिखाया। एक गलती सब कुछ तबाह कर देती है। इसका जीता जागता उदाहरण है सुशील कुमार। कभी नाम, पैसा, शोहरत से बनी पहचान आज जेल की सलाखों के पीछे गुमनाम है। भारतीय कुश्ती के नायक सुशील को जब टोक्यो खेलों की तैयारी करनी थी, तब वो अपने साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे थे। ये भारतीय कुश्ती के लिए बहुत बड़ा झटका था। भारत के लिए ओलंपिक में इस बार भी उनसे मेडल की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो वो क्वालिफाइंग इवेंट में चूके और फिर पहलवान की हत्या का आरोप। इसके बावजूद एक आस थी, एक उम्मीद थी कि सुशील निर्दोष हैं, लेकिन छत्रसाल स्टेडियम का सीसीटीवी सामने आने के बाद ये आस खत्म हो गई। सुशील पर लगे सारे आरोप सच साबित हुए और पुलिस से लुका छुपी का खेल खेलने के बाद उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। कुश्ती के लिए ये एक ऐसा दौर था जिसे ना तो कोई खिलाड़ी ना कोई फैन याद करना चाहता है। एक वो भी वक्त था जब सुशील कुश्ती की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम था। बीते 12 सालों में सुशील ने 2 बार ओलंपिक मेडल जीता, 3 बार कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडलिस्ट रहे, विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत इतिहास रचा। साथ ही कुश्ती में देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया गया। लेकिन तिरंगे की शान समझे जाने वाले सुशील का आज यूं सलाखों के पीछे होना काफी दुखद है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सुशील कोई विवाद में फंसे हैं। इससे पहले भी वो कई बार अलग अलग विवादों में फंसते आए हैं, लेकिन छत्रसाल में जो हुआ वो कभी ना मिटने वाला दाग छोड़ गया। इस पूरे घटनाक्रम ने खेल जगत को हिला कर रख दिया। साथ ही सुशील के लिए खेल में वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी।
मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मेरी टाइमिंग सही नहीं थी और मेरा संदेश और स्पष्ट हो सकता था। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं मानसिक स्वास्थ्य को कभी कम नहीं मानूंगी और ना ही इसे हल्के में इस्तेमाल करूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने साल 2018 की यूएस ओपन से ही मानसिक अवसाद झेला है और इससे निपटने में मुझे काफ़ी मुश्किल हुई है। ये शब्द दुनिया की बेहतरीन टेनिस खिलाड़ियों में से एक नाओमी ओसाका के हैं, जब उन्होंने डिप्रेशन का हवाला देते हुए फ्रेंच ओपन से हटने का फैसला किया था। उन्होंने ये फैसला तब किया जब वो टूर्नामेंट खेलने के लिए पेरिस पहुंच चुकी थी और एक प्रैक्टिस मैच भी खेल चुकी थी और इस मैच में वो जीती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया और नाओमी ओसाका फ्रेंच ओपन से हट गईं। वजह थी डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। पिछले कुछ सालों में ये शब्द हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें लोग ना ज्यादा बात करते हैं और ना ही इसके बारे में जानते हैं। हालांकि इस कोरोना काल ने डिप्रेशन को चर्चा का विषय जरूर बना दिया। इस बीच कई खिलाड़ी खुलकर अवसाद पर बात करने के लिए आगे आए ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सेरेना विलियम्स, सिमोना बाइल्स, माइकल फेल्प्स, ग्लेन मैक्सवेल, मॉन्टी पनेसर, सारा टेलर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके पास ना तो पैसे की कमी है ना ही शोहरत की, लेकिन डिप्रेशन ने इन्हें भी अपना शिकार बनाया था। कई खिलाड़ी तो डिप्रेशन के चलते अपने खेल से लंबा ब्रेक तक ले चुके हैं। खेल से दूर होने का फैसला उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया और डिप्रेशन से एक लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की? ये सारे नाम विदेशी खिलाड़ियों के ही हैं। तो फिर भारतीय खिलाड़ियों का क्या? इस साल कुछ इंडियन प्लेयर्स भी डिप्रेशन पर बात करते हुए नजर आए। इन्हीं में एक हैं विराट कोहली। कोहली ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया। इंग्लैंड के टूर के बाद मैं खुद को दुनिया का सबसे अकेला इंसान महसूस करने लगा था। जिंदगी में सपोर्टिव लोगों के होते हुए भी मैं ऐसी मुश्किल फीलिंग से गुजर रहा था, क्योंकि मुझे उस दौरान एक प्रोफेशनल हेल्प की ज्यादा जरूरत थी। ये विराट कोहली के बोल थे। उनके अलावा भारत के रॉबिन उथप्पा, कमलप्रीत कौर, अभिनव बिंद्रा सहित कई नाम इससे जुड़े हुए हैं। ये तो महज कुछ लोग हैं जिन्होंने हिम्मत की, लेकिन भारत में आज भी ये आम नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि अवसाद पर खुलकर बात की जाए और इसे मिलकर हराया जाए। तो ये रहा साल 2021 का सार। नया साल नई उम्मीदें लाएगा, नए ख्वाब दिखाएगा, सपनों को पंख लगाएगा। इसी भरोसे के साथ आप हम सब इस साल को विदा करते हैं और आने वाले साल का बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। और हां, जैसे यादें रहती हैं नॉट आउट, वैसे ही न्यूज 18 भी है नॉट आउट। नए साल पर भरोसे की पिच पर फिर लिखेंगे भरोसे और प्यार की कहानी। विदा दीजिए।